हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्थुल गाजी का एपिसोड 24। चलिए देखते हैं। अरे यार, प्लान तो बनाया है कुछ, लेकिन तकलीफ जल्दी भी है। हो जाएगा। हाँ I hope so. कितना जुल्म सहोगे अर्थुल। तुम गिड़गिड़ाओगे मौत के लिए, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुमसे दुआन, तुमसे दुआन, अर्थुल भाई। I guess, मेरी I guess. बुरा लग रहा है उसको देख के। उस्ताद आज़म, बहुत मुबारक हो। शहाबुद्दीन, अल्लाह का शुक्र है आप यहाँ हैं। ओह, कितनी नौटंकी वाली। मेरे आका, ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए और क्या चाहते हैं मुझसे ये लोग? आप तो कहीं मैं आपसे कैसे बगावत कर सकती हूँ? चल छुट्टी। सही कहा। अब जाकर मुझ पर असल हकीकत आश्कार हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने धोखा दिया है, तो मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप इसी वक्त मुझे मार दें। खत्म कर दे मेरा किस्सा और मौत की घाट उतार दे। मेरे नजदीक इस कालीन में लगे एक मामूली धागे से भी कम है। एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। ये आखिरी मौका है, सच बताओ। जबान नहीं खोली इसने अभी तक। इसे मरने मत दे, साफ करता हूं। मरना नहीं है तुम्हें, अभी तो और मजे करने हैं। मैं भी तो जरा देखूं। इस कैद में तुम्हारे बदतरीन दिन गुजरेंगे। पानी के अंदर की दुनिया तुम्हें अच्छी लगी होगी। चलो तुम्हें सैर कराते हैं।
तुम्हारे अलावा महल में और कौन कौन से सलीबी मौजूद हैं? मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? आप मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? आपने मेरी वफादारी पर शक किया, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे बयानी मत करो, सच बताओ मुझे। तुमने मेरे खिलाफ साजिश में क्या किरदार निभाया है अस्पा? मैंने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। मैंने काजी के दरबार में भी आपके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जो मेरे आका मेरे साथ गद्दारों वाला सलूक ना करे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हलब शहर में और कौन कौन से सलीबी मौजूद हैं? बहुत नौटंकी है। तिजारत कैसी जा रही है अबू हशाम? जब मेरी इस अजीब से हुलिये और इस नाम से जान छूटेगी। मगर तुम्हारे सवाल का जवाब है बहुत अच्छी नासिर। बहुत खूब। वक्त के साथ साथ हलब में हमारे पास कानें होंगी, कारखाने होंगे, जमीनों पर हमारी मिल्कियत होगी, हर वो चीज जो माली तौर पर फरोख्त हो सके। बस तुम देखते जाओ। जैसे जैसे अल अजीज की लालच बढ़ती जाएगी, हलब के मादनी खजाने एक एक करके हमारे कब्जे में होंगे, पैरों में पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी सल्तनत के हम मालिक होंगे। इस बात पे मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। अब्दुल हमारे कब्जे में है। तुम उसको मेरे हवाले करोगे? मेरे प्यारे दोस्त, हौसला रखो, सब्र से काम लो। अब्दुल को गिरफ्तार करने का मकसद सिर्फ ये है कि शहाबुद्दीन हमारे जाल में फंस जाए। उसके बाद अब्दुल तुम्हारा। कहीं तुम अर्तुगरुल के जाल में ना फंस जाओ। हाँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेटी? जी तशरीफ लाइए। बैठ जाओ मेरी बच्चियों। मेरे बच्चों, मैं ये जानता हूं कि तुम लोग बहुत गमगीन हो। तुम्हारे चेहरों पर दिखाई दे रही है मुझे। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, लेकिन सच्चे ख्वाबों की ताबीर कुर्बानियों से मिलती है। किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं आप? क्या अर्तुगरुल और तुर्गुत मार दिए जाएंगे? अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नरीना की ख्वाहिश थी। अल्लाह से उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे औलाद नरीना अता फरमा। तू मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में पाएगा। आखिरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में बेटा अता किया। फिर एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखा कि वो ज़िबा कर रहे इस्माइल अलैहिस्सलाम को। उन्होंने वो ख्वाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया, तो उन्होंने फरमाया कि आप वही करें जो आपको हुक्म मिला है, और फरमाया गम न करें बाबा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इस ख्वाब को पूरा। बहुत गमगीन था और वो तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह के कुर्ब की खातिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। याद है इस स्टोरी? कुर्बानी के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और फरमाया कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल फरमा ली, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटियों, यह हकीकत है।
उसकी राह में अर्तुगरुल और उसके साथियों ने उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी का ख्वाब देखा है और इस सरबुलंदी को हासिल करने के लिए वो हर तरह की कुर्बानी के लिए हम अब तैयार हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह रहमान और रहीम है, वो अपने जानिसारों की गैब से मदद फरमाता है। तुमने तो हमें परेशान कर दिया था अलीमा। माफी चाहती हूँ, मैंने आपको परेशान कर दिया। बस अचानक से दर्द उठा था। ठीक हो, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। रुको, उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। आजान, अंदर बुला ले उन्हें। मैं भी आती हूँ कुछ देर में। आ जाए नुमान अफंदी। मेरी बच्ची, बाबा, कब क्या हुआ? मुझे सब मालूम हो गया है। अर्तुगरुल गिरफ्तार हो गए बाबा। पहले ये कि तरफ अर्तुगरुल, हमारी कब जान छूटेगी इन मुसीबतों से बाबा। हिम्मत ना हारना। सुल्तान मुअज्जम ने आपको याद फरमाया है। अपना ख्याल रखना। अमीर अली मकाम, आप हलब के आसमां पर चमकते सूरज की तरह तुलू हुए, जबकि पूरी इस्लामी दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी। शुक्र है उस खुदा का, आप उम्मीद की एक रोशन किरण है तमाम मजलूमों के लिए और इस शहर के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही अमीर मौसम। बहला के फुसला के। आइए, आ जाइए आप। तुम जानते हो ना ये कैदी हमारे लिए कितने कीमती हैं। कार्टोस, याद रखना, इस दुनिया में सब कुछ चलता रहेगा। शायद सबको माफी भी मिल जाए, लेकिन मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। पकड़ लो अभी उसको। तुम्हारे ये जुल्म और सितम, तुम खूनी हो, कातिल हो तुम। फंस गया। एक्चुअली अरे रे, आगे लोग भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आपको देखकर तो मेरी सारी थकन उतर गई बाबा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे करीम ने बड़ा करम किया। और जब से मैंने अपने पोते की खुशखबरी सुनी है, मैं कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगा हूँ। एक और महाज हमारा मुंतजिर है सरदार। रहमान ने बता दिया ना। अल्लाह मददगार है। आपने क्या सोचा फिर? क्या करना चाहिए हमें इस वक्त? हम सीधा रास्ते की नुकसान पहुंचाए बगैर हल करेंगे।
किस वजह से गिरफ्तार किया उन्होंने अर्तुल को? ये सब सलेबियों की साजिश है। उन्होंने हर जगह फसाद मचा रखा है। तो फिर हम भी तैयार हैं उन पर तैर बन के टूटने के लिए। इन्हीं सलेबियों की वजह से हमारा घर बार तक छूट गया और हमारे बहुत से सिपाही भी शहीद कर दिए गए। अब इनसे हिसाब चुकता करने का वक्त आन पहुंचा है। तहम्मुल कुन लोग दूर, काफिले के बहुत से लोग भी रास्ते में हैं और इस वक्त हम खतरा मोल नहीं ले सकते। मैंने तो पहले ही कहा था कि हलम में हमारी मौत है। घबराओ मत, को दौड़ो, अल्लाह बड़ा। आई होप ठीक हो जाए यार, सब जगह मिले। अब मेरी बात गौर से सुनो। नुमान अफंदी, मैं आपको अपने एक और बेहतरीन दोस्त से वादा करूँ। बच गया रे। अमीर अली कदर, ये कैसी गुस्ताखी है? तुम बिना इजाजत अंदर कैसे आए? नासिर, इस गुस्ताख को सख्त सजा दे। कमांडर नासिर ने एक बहुत ही नाजुक मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था मुझे। तफसीलात से आगाह करना बहुत जरूरी था, इसलिए गुस्ताखी हो गई। आपके हुक्म के मुताबिक महल का कोना कोना छान मारा है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपकी कनीज अस्मा महल से अगवा हो गई है। क्या कहा तुमने? नासिर, रह गई तलाशी लो एक एक करके। नहीं मिलेगी तुम लोग। अस्मा वापस जाइए महल में, समझ गए? जाओ उसे लेकर आओ। कल हम हलब की तरफ जाएंगे। हलब या तो हमारे लिए वतन साबित होगा या फिर वहां हमारी कब्रें बनेगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और अर्तुल? हम नहीं जानते कि उसे क्यों सजा मिली। हिकमत अमली हालात और वाकयात देखकर कबीले को ठहराना है। एक तरफ कबीले को आबाद करेंगे और दूसरी तरफ हम जंग करने की तैयारी करेंगे। देवी कबीर, जंग होगी। जंग की तैयारी करें। जो आपका हुक्म सरदार। अगर अफ्तारी ने जबान खोल दी। तुम अफ्तारी को नहीं जानती टाइटस। वो किसी भी हाल में अपने मकसद से नहीं हटेगी। मैं जानता हूँ उसे। यकीन रखो तुम। मुझे हैरत है कि तुमने अब तक नहीं सीखा कि कुछ इंसानों पर यकीन नहीं किया जा सकता। हम बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन अफ्तारिया को ढूंढकर वापस लाओ यहाँ पर, जिंदा या मुर्दा। महल के अंदर से ही उसे अगवा किया गया है। ऐसा कोई वाकया याद आ रहा है जिस पर तुम्हें शक हुआ हो? जोर डालो दिमाग पर। शक नहीं। अर्तुल हमारी हिरासत में है और उसके बाद महल के तमाम मामला बखूबी चल रहा है। और नासिर उससे पहले। याद कर तेरे सामने से लेके गए। रुको, कहाँ ले जा रहे हो कालीन? दरअसल अमीर अल-अजीज और लैला सुल्तान की आया उम्मुल है खातून ने हरम की कालीन बदलने का हुक्म दिया था। मुहाफिज हो, आगे लाओ। उनको अस्मा के अगवा होने का पता चल गया होगा। पूरे महल में ढूंढा जा रहा होगा इसे। अर्तुल पे जिंदान में बहुत जुल्म कर रहे हैं वो लोग। हम उन लोगों में से नहीं जो औरतों पर जुल्म करते हैं, और कोई मकसद नहीं है हमारा इंसाफ की बालादस्ती के सिवा। एक बात और भी है,
दरगाह में तुम्हारे कबीले के कुछ लोग ठहरे हुए हैं। 2 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी है, और वो किताब फरोश से तुरल के बारे में पूछ रहे थे। नासिर, मैंने कहा था कि काला तोयकर नहीं बनना। लगता है मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें। अरे रे। उम्मीद करता हूँ तुम हालात संभाल लो, उससे पहले देर हो जाए। हो जानी चाहिए देर। अब मुझे इजाजत दीजिए सलार नासिर। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है नासिर? अब तुम मुझसे सवाल करोगे? ऐसा कुछ भी नहीं उम्मुल हायर खानम। आप इस महल की सबसे मौतबर शख्सियत हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जहन में कुछ मामलात थे जिनके बारे में आपसे मशवरा करना चाहिए। गरीबों और मिस्किनों में तकसीम करने के लिए दिए थे कुछ खादिमों को, याद है? हम हमेशा से ही महल का पुराना सामान गरीबों और मिस्किनों में तकसीम करते हैं, लेकिन काफी वक्त से ये कार्य खैर नहीं किया। और आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं तो हमेशा से बिना किसी दिखावे के ये काम करती हूँ। आपको तो सब जानते हैं। इस हलब शहर में आपका मुकाम किसी से ढका छुपा नहीं है। अरे रे। हलब के फुकरा के लिए मसीहा हैं आप। जहमत के लिए माजरत चाहता हूं मैं। जा सकती हैं। मुहाफिज, सिपाहियों को तैयार करो जल्दी। जबकि आप जानती हैं कि वहाँ अर्तुगरुल भी कैद में है और उसके साथी भी इसको ना बचा सके। सलजान, गोगची अपनी मर्जी से गई है। क्या तुम भूल गई कि हमारे कबीले की औरतें हर मुश्किल से निपटना जानती हैं? घबराओ मत, उन्हें कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उन्हें दिल्ली तबीर बिना हिफाजत के छोड़कर नहीं आ सकता कभी भी। हाना खानम, गोगची ही मेरा आखिरी सहारा है बस। कुछ हो गया उसे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर। सलजान, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, गोगची खैरियत से वापस आएगी। यकीन है ना मुझ पर? बेफिक्र हो जाओ। किसी पे यकीन नहीं है उसको, इस पे भी यकीन नहीं करना है। शहाबुद्दीन भाई, आप इस जांबाज के जरिए पैगाम पहुंचा सकते हैं। ये आपका पैगाम आगे पहुंचाने के बाद भूल जाएगा उसे। महल में कुछ आदमी मेरे भरोसे के हैं, तुम जाकर उन्हें हमारे ठिकाने का बताओ और उनसे कहो कि अर्तुगरुल तक ये बात किसी भी देर मत करो। या अल्लाह,
जल्दी करो। ओके। क्या बात है, एग्जिट प्लान। हाँ। रुको। क्या ले जा रहे हो उसमें? नीचे रखो इसे। सुना नहीं तुमने? चला। तो गुस्सा मत दिलाओ। ना जाए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। I could look. जनाब आप चले जाएं, मेरी बात माने, आप चले जाएं, हम संभाल लेंगे। जाइए, आप लोग चले जाएं, हम संभाल लेंगे इसे, जाएं। निकल गए, निकल गए। जल्दी आ जाओ, यहाँ अंदर छुप जाओ। ओह, कहाँ भाग गया? हाफिज़ो, पीछा करो उसका। वो इस महल से बाहर ना जाने पाए, वरना तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। पीछा करो। चल भाग। रहेगा, रुक जा तू। हलीमा, शहजादी लैला को देखा है तुमने? मैंने उनको सुबह से नहीं देखा। कहाँ गई हो? यहाँ आओ सब। शहजादी अपने कमरे में नहीं है,
पूरे महल में तलाश करो और मुझे बताओ कि शहजादी कहाँ है। जो आपका हुक्म। आप उनके लिए इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? अमीर अल अजीज को अपनी बहन बहुत ज्यादा अजीज है। वो उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। क्या जवाब दूंगी मैं उनको? अब आपको अकेले जाना होगा। वहां से सीधा जाएंगे तो नासिर का कमरा नजर आ जाएगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हिफाजत में रखे आपको। आयकुतलुक ने सही बताया था, तुम बहादुर हो बहुत। ये मेरा फर्ज था। क्या प्लान क्या है? किसी काम के नहीं हो तुम लोग, दफा हो जाओ यहां से। जनाब, आपके कमरे के पास 2 मुहाफिज मुर्दा मिले हैं। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ और उस आदमी को ढूंढ कर लाओ। तुम तो मुझे शिकार करने आए थे। क्या चाहते हो तुरुल? ये मकरूह चेहरा पूरे हरम को दिखाना चाहता हूँ मैं। फिर तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, इतना आसान होता मुझे मारना तो तुम्हारे सिपाही मार चुके होते। चेहरा देखो अपना नासिर, ये किसी जंगजू का चेहरा नहीं। रंग उड़ गया है मौत के खौफ से। बिल्कुल कफन की तरह सफेद पड़ गए हो तुम। तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, ये बात याद रखना तुरुल। मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को खत्म कर दूंगा। मैं अपनी मौत से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूँ। यही फर्क है मुझ में और अजीज में कि उससे अपनी बातों से आज तक डराते आए हो तुम। लेकिन ये हथकंडे मुझ पर नहीं चलेंगे। तुम्हारे कितने साथी इन हाथों से जहन्नुम रसीद हो गए याद भी नहीं मुझे। ये अभी, ये कुछ अरसे बाद। इंतजार करो अपनी बारी का। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम जिसकी वजह से ये सब झेल रहे हो, तो याद रखना वो शहजादे की बेटी हलीमा। तुमने मुझे बेवकूफ समझाया तुरुल, सब जानता हूं मैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो उस शहजादे की बेटी हलीमा, उसका भाई यकीत और तुम्हारा तुर्कुत भी, इन सब की मौत के तुम जिम्मेदार होगे। मैंने सारे ऐसे आदमी मौजूद हैं जो वो कर सकते हैं जो टाइटस का तीर नहीं कर पाया था। जो भी करना सोच समझ के करना। क्या हुआ तुरुल? मुझे ठिकाने लगाने का इरादा बदल दिया। मार दो मुझे। किस बात का निज़ार है? मुझे मारते क्यों नहीं है तुरुल? तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश करना है अभी मुझे, और जिसके तुम मोहरे हो वो भी नहीं बचेगा। और ओह गॉड, अरे कब होगा बाबा? ये कितने टाइम से एक चीज चल रही है ना कि मतलब बोल रहे ना खत्म ही नहीं हो रही है। इतनी मुसीबत, इतनी मुसीबत। हाँ, अब सोचा प्लान, लेकिन अभी ये दूसरा धमकी कि हलीमा की जान, इग्रिस की जान, क्रूद की जान ले लेगा। शिट यार, इन लोग प्लान कैसे कामयाब होगा मेरे को देखना मैं है। खुद वही कामयाब वेट होगा कर या रही हूँ फेल कि होगा, क्योंकि अब कबीले वाले भी जंग करने को तैयार अगर कर रहे हैं। कबीले वालों ने जंग कर दिया और यहाँ पे ये हो गया तो कैसे मतलब किसी को खूब पता नहीं अभी। लाइक इनका क्या प्लान है, उनका क्या प्लान है, किसी को कुछ प्लान पता तो ही बनाया नहीं है है। मैंने,
है ना, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वही। क्योंकि अब तक कबीले वालों को पता नहीं कि हो चल क्या रहा है अंदर, तो उन लोग कंफ्यूज थे वहाँ पे। इधर हम कंफ्यूज थे कि इनकी प्लानिंग क्या है अभी वो लड़की को कैसे इस्तेमाल करेंगे। बट उन्होंने लोकेशन भी चेंज कर दी अपनी, क्योंकि ऑफकोर्स उसको तो पता लग गया कि कहाँ पे है ये। अरे देखना पड़ेगा। और लैला कहाँ गायब हो गई? मुझे लग रहा है शायद लैला मतलब बोल रहे ना कि इनको शायद कुछ तो हेल्प कर दे वो, क्योंकि वो चाचा जान के भी बहुत करीब है, तो शायद कुछ तो पता चले। देखना होगा आगे क्या होता है। ठीक है चलिए, और वेट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।